तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का मतलब क्या होता है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से डिमांड अफेक्ट होती है। कभी क्या होगा, डिमांड आपकी बढ़ेगी, कभी क्या होगा आपकी डिमांड घटेगी, समझ रहे हो। तो कभी आपकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, कभी आपकी डिमांड क्या होगी, घटेगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। दैट मीन्स डिमांड कब कब आपकी अफेक्ट होती है। ठीक है, नंबर 1 पर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। नंबर 1 पर क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब किसी कमोडिटी का प्राइस, कमोडिटी समझते हो, कोई वस्तु, कोई भी सामान, आटा, दाल, चावल, गेहूं, सब्जी, है ना, कुछ भी। तो जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस, पहले वाले की बात कर रहे हैं, जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, सिंपल सी बात है, नॉर्मल पीपल्स, अब जो अमीर लोग हैं, रिच पीपल है, अंबानी साहब की बात हटा दो, नॉर्मल पीपल्स की बात करें, जब भी कभी भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, कम होती है। और जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब पहला जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब जब किसी वस्तु का सामान प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। कैसा रिलेशनशिप बनेगा, एक बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा, इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स क्यों बनेगा, अपोजिट क्यों बनेगा, क्योंकि एक बढ़ता है, घटता है, घटता है, बढ़ता है, तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है। ठीक, आगे बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या चीज, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये क्या होता है, रिलेटेड गुड्स से मतलब जो गुड्स कितने तरह के होते हैं एक है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, एक आपका क्या बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स। और एक क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। रिलेटेड गुड्स मतलब जो एक दूसरे से रिलेट करे। अब ये है क्या, और दिखाता हूं तुमको भाई जल्दी से। चलो इसको हटा दो भाई, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। अब ये होता क्या है, पहले बात करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स की। किसकी बात करते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स की। तो पहले भी सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हो। सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में जानते हैं, सब्स्टिट्यूट होता क्या है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका एक दूसरे के बिना काम चल जाता है। मतलब जो एक दूसरे की जगह पर यूज हो जाते हैं, जो एक दूसरे की जगह पर यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो भाई बिस्किट नहीं है तो टोस्ट खा लिया, राइट, समझ लो। मतलब आई एम सॉरी, टी और कॉफी, सब्स्टिट्यूट को सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपको दिखाता है टी और कॉफी। दूसरा आपको दे सकता हूँ पेप्सी या कोक। अब तो कैंपा भी आ गया है लेकिन इंटरनेशनल नहीं है अभी। पेप्सी या कोक कहने का मतलब, अगर टी महंगी है तो कॉफी पी लेंगे, पेप्सी सस्ती है तो कोक पी, पेप्सी महंगी है तो कोक पी लेंगे, कोक महंगा है तो पेप्सी पी लेंगे। मतलब जहां पर हमारे पास ऑप्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अनदर गुड्स। वो गुड्स जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं किसी अनदर गुड्स की जगह पर, उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर, यस और नो, यस सर बोल दो। चलो आगे देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। लेकिन इससे पहले इसका मैं कॉन्सेप्ट देता हूं आपको। मान लो पेप्सी है, कोक है, दोनों का प्राइस सेम है। क्या है, दोनों का प्राइस सेम है, 20 रुपए की पेप्सी, 20 रुपए का कोक। लेकिन सडन क्या हुआ, अचानक से, एक सेकेंड इसको हटा दिया जाए, भाई हटोगे, अरे हटते नहीं, चलो हटो। देखो सडन क्या हुआ, पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, 20 रुपए से कितना हो गया, 30 रुपए हो गया, 20 रुपए से 30 रुपए हो गया। अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ जाएगा, क्या होगा, पेप्सी का प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है, तो कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। क्यों, कि यार जितने लोग पेप्सी पीते थे, 20 रुपए की पेप्सी थी, 20 रुपए कोक था, लेकिन लोगों ने क्या किया, 20 रुपए से वो क्या हो गया, 30 हो गया। अब लोग कहेंगे यार पेप्सी से अच्छा मैं कोक से ही तो काम चला सकता हूँ। उन्होंने क्या किया, पेप्सी छोड़ के कोक पीना स्टार्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि यार जब 20 रुपए में 30 की पेप्सी मिल रही है और उतना ही बड़ा मुझे कोक मिल जाएगा तो मैं उसी से काम चला लूंगा ना। तो इसलिए जब पेप्सी के प्राइस बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, कोक पीना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मान लो कि पेप्सी का प्राइस कम हो गया, 20 से 15 रुपए हो गया, तो जितने कोक वाले भी छोड़ के कहाँ चले आएंगे, पेप्सी पे चले आएंगे। कहाँ चले आएंगे, पेप्सी पर चले आएंगे। समझ में आया, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। और सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कैसा रिलेशन बनेगा, प्राइस बढ़ता है तो दूसरे गुड्स की डिमांड बढ़ती है, प्राइस घटता है दूसरे गुड्स की डिमांड घटती है। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, डायरेक्ट पॉजिटिव दोनों बोल सकते हो। ठीक है, जब एक बढ़े एक घटे उसको बोलते हैं इनवर्स, और देखिए जब दोनों बढ़े तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। आगे बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। किसकी बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता है। ओ, है ना, इसका जैसे आपका किसी के बिना काम न चले वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोस गुड्स, ठीक है, विच कैन नॉट बी यूज विदाउट अनदर गुड्स। ठीक है, मतलब बिना किसी दूसरे वाले गुड्स के बिना आप जो भी कोई भी गुड्स उसको यूज नहीं कर सकते हो। जैसे क्या होगा सर, ऐसे मान लो पेट्रोल और कार। अब मान लो भैया पेट्रोल है लेकिन कार नहीं है, क्या करोगे पेट्रोल का, कार मतलब बाइक वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, और मान लो कार है लेकिन पेट्रोल ही नहीं, ना डीजल ही नहीं, तो क्या करोगे, तो दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता है। अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, जस्ट सपोज दैट प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, बताओ। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो कार की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, नॉर्मल सोच के बताओ। पेट्रोल का प्राइस बढ़ने पे कार की डिमांड बढ़ती है या फिर घटती है, क्या होगी भाई, डिमांड घट जाएगी। नॉर्मल पीपल्स कहेंगे यार प्राइस इतना महंगा हो गया है, मैं कार की डिमांड कम कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कार लेने लगेंगे। लेकिन अगर प्राइस घट गया तो लोग कार की डिमांड क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। समझ में आ रही बात, तो अगर किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उस चीज़ की डिमांड अपने आप कम हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इसके एग्जाम्पल और ले सकते हो आप, मार्कर, व्हाइट बोर्ड। ठीक है, मार्कर का प्राइस बढ़ गया, लोग व्हाइट बोर्ड की डिमांड अपने आप कम कर देंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, वो ब्लैक बोर्ड लेने लगेंगे। ठीक है, और प्राइस का कम हो गया तो डिमांड क्या होगी, अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन मार्कर सस्ता है यार, चौक से सस्ता तो मार्कर है, मैं व्हाइट बोर्ड पे क्यों ना पढ़ा लूँ, तो ये चीजें होती है। और जहां पर जब आपका बात होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो कैसा रिलेशनशिप बनता है वहां पर आपका इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखो, इसके बाद बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब ये इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या होता है, इनकम, इनकम समझते हो, कंज्यूमर की इनकम कितनी है, यानी कि जो भी कंज्यूमर है वो पैसा कैसे कमाता है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल केस की बात करें तो इनकम को पहले डिनोट करते हैं हम लोग वाई से। इनकम को डिनोट किससे करते हैं हम लोग, वाई से डिनोट करते हैं। और किसी की इनकम बढ़ती है, अपने आप को सोच के देखो भाई साहब, अगर आपकी इनकम बढ़ जाए तो डिमांड बढ़ाओगे घटाओगे, बढ़ाओगे घटाओगे, बताओ, बढ़ाओगे ना। तो इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी, अगर इनकम घटी तो डिमांड घटी। तो ऐसे नॉर्मल बात करिए, अगर इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ती, डिमांड घटती, तो कैसा रिलेशनशिप वहां पर देखने को मिलता है आपको, पॉजिटिव रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है नॉर्मल अगर हम लोग बात करते हैं तो। लेकिन 3 तरह के गुड्स होते हैं, इसमें नंबर 1 पर आता है बेटा आपका नॉर्मल गुड्स, फिर आता है इंफीरियर गुड्स, तीसरा इनएक्सपेंसिव गुड्स है लेकिन उसका इतना काम नहीं है, अभी मैं आपको उसको भी बता देता हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है, तीसरा होता है इन एक्सपेंसिव गुड्स। ये पेपर में आपके अलग से भी आ सकता है, इसका कर भी पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, इनएक्सपेंसिव गुड्स के अलावा तो जितने यहाँ तो वीडियो देखा उनको मैं बता दूं, अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं ऐड हो तो वहाँ पर ऐड हो जाओ। नंबर है 8957250045, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ऐड हो सकते हो। और ऐड होने के बाद आपको वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो कब आएगी, क्या आएगी, मतलब सारी अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाती है। बस अपना नाम, अपना क्लास और अपना सिटी मेंशन करके मुझे डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी हम लोग गेस्ट पेपर भी लाएंगे, बहुत आपके लिए बहुत सी चीजें लेकर आने वाले, इसलिए चैनल में बने रहे ताकि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की, फिर इंफीरियर गुड्स की, फिर इनएक्सपेंसिव गुड्स की। नॉर्मल अगर हम लोग बात करें इनकम की,
तो इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, इनकम घटती है तो डिमांड घटती है। जाहिर सी बात है, किसी की भी इनकम बढ़ेगी तो वो डिमांड बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन अब बात हो रही है यहाँ पर नॉर्मल गुड्स की, तो पहले हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि नॉर्मल गुड्स होता क्या है, फिर आगे बात करेंगे, ठीक। अब ये नॉर्मल गुड्स होता क्या है भाई, सीधी सादी भाषा में बोला जाए तो नॉर्मल गुड्स ऐसा गुड्स होता है जो विच आर गुड क्वालिटी का होता है, यानी कि अच्छी क्वालिटी का गुड्स होता है। ऐसे गुड्स जो कि अच्छी क्वालिटी के गुड्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। और ऐसे गुड्स जो कि खराब क्वालिटी के होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर मतलब चीप क्वालिटी के होते हैं, सस्ते सस्ते सामान होते हैं, है ना, सस्ते सामान जो होते हैं, ठीक है। लो क्वालिटी गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फीरियर गुड्स बोलते हैं। इनएक्सपेंसिव क्या होता है अभी बताता हूँ, ठीक है। अब समझो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा। नॉर्मल गुड्स कैसा गुड्स है, जो अच्छी क्वालिटी गुड्स है, ठीक है। अब आप सोचो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा। नॉर्मल गुड्स के केस में अगर मान लो आपकी इनकम बढ़ जाती है, जस्ट सपोज आपकी इनकम बढ़ जाती है, तो डिमांड क्या होगी। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप नॉर्मल गुड्स ज्यादा लोगे कि कम लोगे। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स ज्यादा लोगे कम लोगे, जाहिर सी बात है ज्यादा लेंगे, किसी बात कर रहे हैं सर आप। और अगर इनकम कम हो गई तो फिर वापस आ जाएंगे, कहेंगे भैया अब वो हम लोग पानी वाला दूध लेंगे, पैकेट वाला दूध नहीं लेंगे। तो इनकम घटी तो डिमांड क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे। तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, इनकम बढ़ती है डिमांड बढ़ती है, इनकम घटती है डिमांड घटती है। कैसा रिलेशनशिप देखने को मिलता है यहाँ पर आपको, पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। किस केस में, नॉर्मल गुड्स के केस में यू विल सी पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्लियर है, ओके। नंबर 2 इंफीरियर गुड्स। कौन सा गुड्स, इंफीरियर गुड्स। अब ये इंफीरियर गुड्स क्या होता है, इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है बेटा, एक सेकेंड, इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है, मान लो आपकी इनकम बढ़ गई, अब इंफीरियर गुड्स कैसा है, लो क्वालिटी गुड्स है, सस्ते गुड्स है, लो क्वालिटी गुड्स। अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आप बताओ डिमांड क्या करोगे, घटाओगे बढ़ाओगे, घटाओगे। भाई अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं सस्ता सामान क्यों खरीदूंगा, महंगा महंगा लूंगा ना। इनकम बढ़ गई डिमांड घट गई। और लेकिन अगर मान लो मेरी इनकम घट गई तो मेरी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर मेरी इनकम घट जाती है तो मेरी फिर डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये कब देखने को मिलता है आपको, इंफीरियर गुड्स के केस में देखने को मिलता है। इंफीरियर गुड्स के केस में अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड घटती है, इनकम घटती है तो डिमांड बढ़ती है। क्यों, कोई भी इंसान होगा, इनकम घटेगी तो मजबूरी में यार सस्ता सामान खरीदेगा, इनकम बढ़ेगी तो भाव खा जाएगा, कहेगा नहीं खरीदेंगे। तो इसमें कैसा रिलेशन देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। किस केस में, इंफीरियर गुड्स के केस में देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर, चलो ओके। लास्ट है इनएक्सपेंसिव गुड्स। ये क्या होता है, इनएक्सपेंसिव गुड्स मतलब ऐसे सस्ते गुड्स जिसका प्राइस से कोई फर्क ना पड़े, नेसेसिटीज की चीजें नॉर्मल, ठीक। आटा दाल चावल गेहूं वो तो खरीदोगे ना, 4 रोटी की जगह 2 रोटी खाना तो शुरू कर नहीं दोगे, तो खरीदोगे ना। उसके अलावा मैच बॉक्स समझ लो, माचिस का डिब्बा, मैच बॉक्स, अगर इसका प्राइस मान लो 2 रुपए का मिलता है एक डब्बा, 1 रुपए का मिलने लगे तो क्या करोगे, एक ट्रैक्टर खरीद के ले आओगे, एक ट्रक भर के ले आओगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। मैच बॉक्स के केस में क्या होगा भाई, नॉर्मल सी बात ऐसा होता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ेगा तो नॉर्मल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी डिमांड थी उतनी रखेंगे। ये ज्यादा होगा, 5 पैकेट लेते तो 10 पैकेट ले लेंगे, फिर ज्यादा थोड़ी लेंगे, तो नॉर्मल हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, नॉर्मल रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं इनएक्सपेंसिव गुड्स। समझ में आ गया। अगर इसका हमें कर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे और दिखाता हूं तुमको, पेपर में आ सकता है। ये आपने लिया, ये आपने लिया, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे थे हम लोग। नॉर्मल गुड्स कैसे, नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, प्राइस बढ़ता है डिमांड बढ़ती है, उसको बढ़ाओ। ये क्या आपका नॉर्मल गुड्स, क्यों, ये प्राइस बढ़ा डिमांड बढ़ी, ये क्या है नॉर्मल गुड्स का केस है, ठीक है। उसके बाद इंफीरियर गुड्स में क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ा डिमांड बढ़ी, नॉर्मल गुड्स हो गई, ठीक है। लेकिन इंफीरियर गुड्स में क्या हो रहा है, मुझे इतना बताओ, इंफीरियर गुड्स के केस में क्या हो रहा है। इंफीरियर गुड्स में डिमांड घट रही है, तो उसमें क्या करोगे, घट रही है ना, ये हो गया आपका इंफीरियर गुड्स। क्या हो गया ये, इंफीरियर गुड्स की डिमांड घट रही है, ठीक। और तीसरा वाला क्या होता है,
तीसरे वाले का है इनएक्सपेंसिव गुड, जहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत होगा तो क्या होगा, पहले यहां से थोड़ा सा गई और फिर कांस्टेंट सीधा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सीधा हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा बढ़ी फिर रुकी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन एक्सपेंसिव गुड्स। आ रही बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। कैसे बनेगा भाई, ये हो जाएगा, फिर यहाँ से आप ऐसे सीधी लाइन भी खींच सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है, पे बुक में बनाया इसलिए मैंने बना दिया, ठीक है। इस तरह से आपका बनता है नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स और डिफेंसिव गुड्स का कर्व। क्लियर है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई परेशानी निशानी हो तो बता देना भैया, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। अब देखो 3 हो गया, चौथा पॉइंट देखो, चौथा है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्या है बेटा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब होता है, अगर मान लो आपकी कोई चीज दिमाग में आपके टेस्ट में आ गई, यानी कि टेस्ट में आ गई, टेस्ट समझते हो, मतलब पसंद आ गई, मुझे मैंने yippee मैगी खाया और मुझे yippee मैगी बहुत ज्यादा पसंद आ गई, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फिर आपको अगर कोई चीज आपके टेस्ट में आ जाती है ना बेटा, लोग उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, कौन सा इफेक्ट, इससे डिमांड बढ़ती डिमांड घटती है, तो अगर आपकी टेस्ट में कोई चीज़ आ गई तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और अगर आप कोई भी चीज़ आपके टेस्ट से उतर गई तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्या हो जाती है, डिमांड भी कम हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस का केस बोलते हैं। कोई परेशानी तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। पांचवा देखो, पांचवा क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी। क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी। अब ये क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है, क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ आपके उधार उधार समझते हो, उधार पे सामान मिलता है, तो अगर मान लो क्रेडिट रेट जो इंटरेस्ट रेट है महंगा है, अगर मान लो बैंक से इंटरेस्ट रेट महंगा है तो डिमांड क्या रहेगी, कम रहेगी, लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट सस्ता हुआ लोग कहेंगे सस्ता मिल रहा है लोन, चलो ले लेते हैं, तो डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। कैसा रिलेशनशिप बनेगा, इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसा बनेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप बनेगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। थर्ड नंबर पर देखो एक पॉपुलेशन, ये मार्केट डिमांड का है, ठीक है, लेकिन आपके में नहीं पूछता अलग से, तो इसलिए आप सब में काम चल सकते हो। पॉपुलेशन समझते हो, किसी देश में, किसी कंट्री में, या कहीं किसी के घर में भी, इवन किसी के भाई साहब घर में भी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी सर, ऐसी बात कर रहे हैं भाई, हर आदमी ज़्यादा खाना खाएगा ना तो पैसे की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी, और पॉपुलेशन अगर घट जाती है, पॉपुलेशन अगर घट जाती है तो डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है तो पॉपुलेशन से भी फर्क पड़ता है, ठीक है। और क्या है भैया, गवर्नमेंट पॉलिसी एक याद कर लो, गवर्नमेंट पॉलिसी। अभी गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होती है, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी लिबरल है, क्या है, लिबरल है, आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फायदेमंद है, गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडीज दे रखी है, ठीक है, टैक्स रेट आपने कम रख रखा है तो डिमांड बढ़ेगी, लोग, है ना। लेकिन अगर मान लो टैक्स रेट नहीं है, गवर्नमेंट की क्या है, उस पर टैक्स बढ़ा रखा है तो सामान महंगा हो जाएगा, तो लोग डिमांड अपने आप क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कैसा रिलेशन बनेगा, इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा। और बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, क्लियर है। तो ये हो गया इस तरह से, बहुत से और भी दे रखे, बस 7 पॉइंट इनफ है, 5 से ज़्यादा आपसे ऐसे भी नहीं पूछता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आपको आगे बताता हूँ कि और चीज़ें हम लोगों को कैसे किस तरह से आगे करनी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है। बाकी अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बताया है, आपको नोट्स वहाँ से मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ऐड हो जाओ, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी।